इतनी भारी परी उड़ेगी कैसे? जय मां गंगे, हर हर गंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ओटी एक्सपर्ट। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ओटी एक्सपर्ट। देखिए, हम घूमते घूमते प्रयागराज में आपको हमने पिछली वीडियोस में काफ़ी कुछ दिखाया है। अब हम आपको बेसिकली जो लोग कुंभ में आ रहे हैं वो तो कुंभ घूमेंगे ही, लेकिन कुंभ के अलावा भी प्रयागराज में बहुत ही खूबसूरत प्लेसेस ऐसी हैं जहां पर आप घूम सकते हैं। हम शुरू कर रहे हैं कंपनी गार्डन के गेट नंबर 1 से। इस गार्डन को बेसिकली हम चंद्रशेखर आज़ाद के नाम से भी जानते हैं। बहुत सारी चीज़ें उनसे जुड़ी हुई यहाँ आपको पता चलेंगी। और अभी हम अंदर जा ही रहे हैं। मात्र 5 रुपये की यहाँ पर टिकट है, तो हमने टिकट ले लिया है। चलिए चलते हैं। फाइटर जेट, चलो पिक्चर तो बनती है। इतना बड़ा एरिया है, ये बहुत ही बड़ा गार्डन है। साथ में एक तरफ स्विंग्स हैं और मुझे लगता है कि हम ऐसे ही चलते चलते हमारी अच्छी वॉक हो जाएगी। पिकनिक के लिए बहुत अच्छा स्पॉट है ये। घूमते घूमते हम पहुंच गए हैं गेट नंबर 2 म्यूजियम तक। बहुत सुंदर, बहुत बड़ा म्यूजियम है अंदर, लेकिन टाइम की थोड़ी सी कमी है, इसलिए हम लोग अंदर नहीं जा रहे हैं। हम लोग सीधा बाहर जा रहे हैं उसके बाद, क्योंकि आपको और भी चीज़ें दिखानी है यहाँ पर। ये वही गार्डन है जहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद ने अपने आप को अंग्रेज़ों के सामने समर्पण ना करते हुए गोली मारी थी अपने आप को, और इसीलिए आज़ादी के बाद इस गार्डन का नाम, जो कंपनी गार्डन था, चंद्रशेखर आज़ाद के नाम पर रख दिया गया। प्रयागराज में वैसे तो बहुत सारे मंदिर हैं, घूमने की बहुत सारी जगह है, लेकिन ये एक विशेष जगह है जहां हम आपको लेकर आए हैं अभी। भगवान भोलेनाथ का न्यायालय है ये, और न्यायाधीश बनकर वो बैठे हैं, जहां पर सभी श्रद्धालु अपनी फरियाद लेकर आते हैं और उन्हें यहाँ पर न्याय मिलता है। ये सभी जो छोटे छोटे शिवलिंग हमें दिख रहे हैं, ये याचिका करता है, और भोलेनाथ अंदर न्यायाधीश बनकर बैठे हुए हैं। हर हर महादेव। भगवान भोलेनाथ के दर्शन करके हम अब थोड़ा सा और आगे की तरफ आए हैं, और श्री नागवासुकी मंदिर है यहाँ पर, बहुत ही प्यारा। जैसा कि हम सभी जानते हैं, समुद्र मंथन के समय जब रस्सी चाहिए थी तो रस्सी इतनी बड़ी कोई मिली नहीं, तो भगवान भोलेनाथ को कहा गया कि भगवान आप ही कुछ इसका उपाय निकालें। तो उन्होंने अपने गले का सर्प निकाल के दिया और उसी से उसका मंथन हुआ। समुद्र मंथन के बाद जब नागवासुकी के शरीर में पीड़ा हुई तो उन्हें कहा गया कि आप यहीं संगम में स्नान कीजिए और यहीं पर स्थायी रूप से विराजमान हो जाइए, यहीं पर विश्राम कीजिए। तो इसीलिए यहाँ पर ये बहुत ही सुंदर मंदिर है, हम भी दर्शन करेंगे। बहुत ही सुंदर विवरण किया गया है यहाँ पर समुद्र मंथन का। साथ ही यहाँ भीष्म पितामह का मंदिर भी है।
घूमने के लिए तो बहुत सारी जगह हैं यहाँ पर, लेकिन घूमते घूमते जब आप थक जाएंगे तो हमने अलग से एक फूड ब्लॉग बनाया है आपके लिए, जिसमें ऑप्शन दिखाए हैं ब्रेकफास्ट के लिए आप कहाँ जा सकते हैं और लंच के लिए आप कहाँ जा सकते हैं। तो सिविल लाइंस एक ऐसी जगह है जहाँ अभी हम खड़े हैं। यहाँ पर बहुत सारे खाने के अच्छे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं, और ब्रेकफास्ट के लिए जो ऑप्शन दिखाया है वो तो अल्टीमेट था, कंपनी गार्डन के पास। यहाँ पर आप शॉपिंग भी कर सकते हैं, और यहीं से अब हम आगे जा रहे हैं अपनी दूसरी डेस्टिनेशन के लिए, खुसरो पार्क। तो चलिए चलते हैं। यहाँ हमें घूमते घूमते ऐसा फील हो रहा है जैसे हम दिल्ली में कनॉट प्लेस में घूमते हैं ना, राउंड राउंड पे आपको अलग अलग कॉम्प्लेक्स मिलते हैं, 5 स्टार होटल्स भी मिल जाते हैं, अच्छा होटल है यहाँ पर एक। तो इस तरह के काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। तो इसे हम कह सकते हैं प्रयागराज का सीपी। हम आ गए हैं खुसरो बाग। बहुत बड़ा बाग है जैसा कि आप देख ही रहे हैं। सम्राट जहांगीर ने ये अपने आराम गाह के लिए बनाया था, लेकिन इसका नाम उनके सबसे बड़े पुत्र खुसरो के नाम पर रखा गया है। अभी यहाँ अगर आप आते हैं तो ये एक मकबरे के रूप में इसे जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर उनके पुत्र खुसरो, उनकी राजपुताना माँ और उनकी बहन के तीनों के यहाँ पर मकबरे हैं। तो देखिए हम आ गए हैं उस जगह पर। ये 3 मकबरे आप देख रहे हैं। और अब हम आ गए हैं भारद्वाज पार्क में। ये एक्चुअली इसका नाम मुनि भारद्वाज के ऊपर रखा गया है, और यहाँ पर मुनि भारद्वाज का आश्रम भी है। किस तरह का पार्क है वो आपको दिखाते हैं। विशेषता यही है कि जब श्री राम वनवास गए थे तो मुनि भारद्वाज के पास कुछ समय उन्होंने बिताया था। आइए देखते हैं किस तरह का आश्रम है ये। मुझे लगता है दिन में हम आते तो इतना खूबसूरत नहीं लगता, रात को लाइट्स जल गई हैं तो इसकी सुंदरता बढ़ गई है। सबसे पहले टिया परी बन रही है यहाँ पर, फिर मैं भी बनूंगी। देखो ये मजाक उड़ा रहे हैं कि हम इतनी भारी परी उड़ेंगी कैसे। कितने सुंदर हिरन। इतनी सुंदर ये जो कलाकारी आपको दिख रही है, देखिए कलाकार भी सामने ही है यहाँ पर, बहुत सुंदर बना रहे हैं। वाह, बहुत बढ़िया बना रहे हैं आप। हमारा ये प्रयागराज का ट्रिप
सफल रहा और इस सफलता के पीछे जो एक बहुत बड़ा हाथ है वो है यादव जी का, क्योंकि इन्होंने हमें इतनी सारी जगह पे इतने कम समय में घुमाया, हमें लग नहीं रहा था कि हम इतनी चीज़ें कवर कर पाएंगे। लेकिन थैंक यू यादव जी, आपने बहुत बढ़िया गाड़ी चलाई और हमें जितनी जगह हमने बोला था उससे ज़्यादा घुमाया इन्होंने। वैसे भी हमें जब यादव जी से इंट्रोड्यूस कराया गया था तो हमें बताया गया था कि आपको जितनी जगह घूमनी है ना उससे ज़्यादा यादव जी घुमाएंगे। तो यादव जी, हमारे जो और गेस्ट आएंगे ये वीडियो देख के आप उनको भी घुमाइएगा। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है? बिल्कुल, एकदम हाँ बिल्कुल। जी, ओके, थैंक यू। तो देखिए आज हम बहुत घूमे और हमारे साथ साथ आप भी घूम लिए, है ना? मज़ा आया ना? बहुत सारी जगह हैं, लेकिन इतने कम समय में सारी जगह कवर करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं था। लेकिन अगर आप 2 से 3 दिन के लिए यहाँ पर आते हैं, अपने ट्रिप को आप स्पिरिचुअल और हिस्टोरिकल दोनों प्लेसेस को अगर मिक्स करते हैं तो मुझे लगता है 2 से 3 दिन आप आराम से यहाँ पर घूम सकते हैं। इतनी सारी जगह हैं। कुछ जगहें हमने आपको स्पिरिचुअल दिखाई जिसमें हमने टेम्पल्स दिखाए, अभी बहुत सारे टेम्पल्स यहाँ पर रह गए हैं। शक्तिपीठ में भी हम आपको एक ही दिखा पाए, इलाहाबाद में 2 शक्तिपीठ हैं, तो यहाँ पर आप दूसरी शक्तिपीठ के भी दर्शन कर सकते हैं। हिस्टोरिकल प्लेसेस में भी हम अभी आपको 2-3 जगह ही दिखा पाए हैं, लेकिन और भी जगह इस तरह की हैं यहाँ पर। पूरा आप अगर हमसे कोई भी गाइडेंस लेना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं या हमें इंस्टाग्राम पर कनेक्ट कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। प्रयागराज, क्योंकि ये हमारा पहला ट्रिप था, अभी यहाँ के हम ट्रिप्स तो नहीं बना पाएंगे आपके लिए, लेकिन अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको हमसे चाहिए तो उसका आंसर हम हमेशा देने के लिए तत्पर रहते हैं। तो हमें कनेक्ट कीजिए और इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेते रहने के लिए जो पहली बार चैनल देख रहे हैं वो ज़रूर सब्सक्राइब करें और इंस्टाग्राम आईडी OT एक्सपर्ट है, वहाँ हमें फॉलो करें। कोई भी क्वेश्चंस हैं आप हमें वहाँ पूछ सकते हैं, आपको आंसर ज़रूर मिलेगा। हो सकता है थोड़ा सा लेट मिले। ट्रैवल करते रहिए OT एक्सपर्ट सपना के साथ। जल्दी मिलते हैं नए वीडियो में नई डेस्टिनेशन पर। जय माँ गंगे, हर हर गंगे। जय माँ गंगे, हर हर गंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू OT एक्सपर्ट।